स्वॉर्ड एम्परर की चैप्टर 2 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप चैप्टर की शुरुआत में युनकुवान बाई को भला बुरा कह रहा था, इसीलिए सू युनकुवान का इमली मोड़ देता है और कहता है, मैंने तुम्हें दिखाया कि यह असमान का क्या नतीजा होता है। और युनकुवान दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तभी सू युनकुवान को किक मार के कहता है, यह किक तुम्हें सिखाएगा कि लोगों से कैसे व्यवहार करना है। और सभी लोग इससे बहुत डर जाते हैं, यहाँ तक कि बाई भी। और वहां से सू जाने लगता है, लेकिन तभी युनकुवान अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन सू घूम कर कहता है, तुम मुझे हंसा रहे हो। और युनकुवान को पकड़कर जमीनों पर टक्कर बहुत सा पर मार देता है। उसके बाद युनकुवान के माथे के ऊपर पैर रखकर सू कहता है, इस बार का मार तुम्हें हम्बल होना सिखाएगा, तो माफी मांग। और वह दोनों लड़की भी माफी मांग कर चले जाते हैं। और यह सब देखकर बाई हैरान थी, इसीलिए सू बाई का हाथ पकड़कर कहता है, अब जबकि हमारी शादी हो चुकी है, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी आपको चोट नहीं पहुँचा सकता। और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन युनकुवान अभी भी वहाँ पर पड़ा हुआ था और होश में आते ही गुस्से में चिल्ला कर कहता है, तुम दो कुत्ते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर किंगशान को दिखाया जाता है, जो कि ऐश करते हुए कहता है, आज की शादी खुशी की बात है और लंबे समय से चली आ रही चिंता का समाधान हो गया है। और कुछ समय बाद दुनिया जान जाएगी कि तुम बाई जी एक काय से शादी कर चुकी हो। और इसके अलावा मैं उन पुराने जिद्दी लोगों को देखता हूँ जो अभी भी आपका समर्थन करना चाहते हैं और मास्टर की पोजीशन के लिए लड़ते हैं। चैप्टर 3। लेकिन तभी वहां पर युनकुवान रोते हुए आकर कहता है, पापा आपको आपकी बेटे के लिए कुछ करना होगा। किंगशान कहता है, हुआन तुम्हारे साथ क्या हुआ और किस कमीने ने मेरे युनलान स्वॉर्ड सेक्ट के क्षेत्र में तुम्हें मारने की हिम्मत की। युनकुवान कहता है, वह कुतिया का कमीना पति और पिताजी, मैं चाहता हूँ कि वे दोनों हमारे स्वॉर्ड सेक्ट से उन दोनों को निकाल दे। किंगशान कहता है, वह सुचेन उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना रूड होने की, और यह सोचने वाली बात है। युनकुवान कहता है, पिताजी आप किस बारे में बात कर रहे हैं, वह पहले से ही ऐसा है। क्या आप अभी भी ब्लड लाइन के बारे में परवाह करते हैं। किंगशान कहता है, हाँ मैं केयर करता हूँ, क्योंकि हुआंग फेंगगो और हमारा सेट मिलकर खदान कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और अगर इसी टाइम उन दोनों को निकाला जाए तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसके अलावा मेरा वादा थोड़ा ऊपर है, क्योंकि एल्डर लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं अभी तक सेक्ट मास्टर नहीं बना हूँ, इसीलिए अगर कुछ गलत होता है तो मुझे डर है कि वे हमें एक पल में निगल लेंगे। युनकुवान कहता है, यह सब कुछ हुआंग फेंगगुक के साथ जुड़ने का मामला है, और अगर मैं उनके साथ सौदा करता हूँ, पिता आप सेक्ट के मास्टर होंगे, है ना। और यह सुनकर किंगशान सोचता है और हंसते हुए कहता है, यह बहुत अच्छा है हुआन, अब से आप बैजी के सभी कर्तव्यों को संभाल लेंगे। युनकुवान कहता है, चिंता मत करो पिताजी, मैं इसका ख्याल रखूंगा। सौदा हो जाने के बाद मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कपल कभी वापस न आए। और दूसरी तरफ कीन पीक में बाय और सू आए हुए थे, और बाय कहता है, युनकुवान इस मामले को इतना आसानी से जाने नहीं देगा, इसीलिए तुम अभी के लिए मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन मैं बता दूं तुम बाहर सोओगे और तुम कमरे में घुसने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं रूड हो जाऊंगा। लेकिन तभी सू रोमांटिक माहौल बनाने लगता है। यह देखकर बाय कहता है, आप क्या करने जा रहे हैं, यदि आप रास्ते से नहीं हटे तो मैं आपके साथ रूड व्यवहार करूंगा। सू कहता है, रियली, तो तब मैं देखना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कितने रूड हैं। और यह सुनकर बाई के हाथ से कंबल गिर जाता है और सू कहता है, आप कंबल को भी क्यों नहीं पकड़ सकते, तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार है। बाई घबराते हुए कहता है, मैं नहीं। और तकिया को उठाने के लिए जाता है, लेकिन सू सोचता है, मुझे पता है कि मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन आप अभी भी मुझे अंदर ले जाने को तैयार हैं। और यह लड़की बहुत मजेदार है, वह अभी भी बहुत शुद्ध और दयालु है, इसीलिए मैं अब तुम्हारा रक्षा करूंगा। और उसके बाद सू घर के बाहर आ जाता है और एक पेड़ के पास बैठकर सोचता है, इस छोटे से पूल में वास्तव में एक फेंट मून यिन पाओ है। और उसके बाद उसमें सभी बिल को खा लेता है और सोचता है, इससे कुछ नहीं होगा, ना कि मेरा पावर बढ़ा ना कुछ और। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 घंटे बाद। कल्टीवेट करते हुए पुल से एनर्जी शॉक रहा था और अचानक बॉडी से एनर्जी निकालकर आसमान की तरफ चला जाता है।